सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान थर्ड कमांडर यांग आओ से लड़ने के लिए मैदान में आ गया। वो अपने पावरफुल मूव से जियोयान पर अटैक करने लगा, पर जियोयान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। यांग आओ काफी कोशिश करने के बावजूद भी जियोयान को छू नहीं पा रहा होता। उसने अपने पावरफुल टेक्निक गॉड सील का इस्तेमाल करके जियोयान पर अटैक करने की कोशिश की, पर जियोयान को गॉड सील की खामियां पहले से ही पता थी, जिससे उसने उसे रोक दिया और काफी ज्यादा पीटा। जब उसने गिरते हुए अपनी गॉड सील को एक्टिवेट किया तो जियोयान ने भी अपनी नई टेरेस्ट्रियल इन्फ्लेमेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिससे पूरा ग्राउंड ही तबाह हो गया और यांग आओ बुरी तरह से जख्मी होकर दूर जा गिरा। सभी जियोयान की पावर देखकर हैरान थे, क्योंकि जियोयान 5 स्टार फाइट वेनरेट होने के बावजूद काफी पावरफुल था। जियोयान को वहाँ होलो सोल्स के एल्डर के होने का एहसास हुआ। रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, तब एनर्जी बैरियर के साथ वो आया अपने सोल एनोए के साथ। वहाँ आदम का उसने जियोयान को मारने की धमकी दी और बताया कि तुम्हारे एंसेस्टर को हमारे होलो सोल से क्या हाथों मारा गया था, इसीलिए तुम भी मेरे हाथों मरोगे। यह कहकर वहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी एशियन गो क्लेन सिटी की तरफ स्पेस चैनल से निकल चुके थे। तभी जियोयान के पास हुओ जुआन और हुओ जी आते हैं। हुओ जुआन जियोयान की तारीफ करते हुए कहता है कि कल तुमने ग्राउंड में काफी शानदार लड़ाई लड़ी। जियोयान पूछता है कि तुम हो कौन? वो बताता है कि मेरा नाम हुओ जुआन है और ये मेरे साथ हुओ जी है। हम दोनों यान कबीले से हैं। हमने लंबे समय से पिल गैदरिंग चैंपियन जियोयान आपकी रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना, इसीलिए हम आपसे मिलना चाहते थे। आप यहाँ गुक लेन में आए हो, इसका कारण शायद वो हेवनली टॉम होगा, पर जियोयान ने हेवनली टॉम के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए हैरान हुआ। हुओ जुआन कहता है कि मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ करना। मेरा उद्देश्य आपका मजाक उड़ाना नहीं था। हो सकता है कि आपका करंट जियो क्लेन, जो अब एशियन क्लेन में कई सालों से मौजूद नहीं था, जिससे आपको इस बारे में पता नहीं, पर ये हेवनली टॉम दरअसल एक ऐसी जगह है जहाँ एशियन टाइम से सभी क्लेन के पावरफुल एंसेस्टर के मकबरे मौजूद है। यानी आपके एंसेस्टर जियो जुआन का मकबरा भी इसके अंदर मौजूद है। सभी पावरफुल एंसेस्टर ने इस हेवनली टॉम के अंदर अपने एनर्जी इम्प्रिंट को पीछे छोड़ा हुआ है और उस इम्प्रिंट ने उनकी फॉर्म ले ली है, यानी वो इम्प्रिंट उनका ही एक रूप होगा। पर अगर आप वहां जाने के बाद उन्हें पराजित करने में कामयाब हुए तो आप उस इम्प्रिंट एनर्जी को एग्जॉ कर सकते हो, जिससे आपकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। पर इस हेवनली टॉम में 8 एशियन क्लेन के लोग ही प्रवेश करने के लिए योग्य है। और भाई जियोयान आपका जियो कबीला भी प्राचीन कबीलों का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए आप भी स्वाभाविक रूप से इसमें जाने के लिए क्वालिफाइड हो। जियोयान सोचता है कि वास्तव में इस दुनिया में इस तरह की जादुई जगह भी मौजूद है। तभी जियोयान को दूसरी शिप में मौजूद याओ जिंग जी दिखाई देता है, जो जियोयान को देखकर हंस रहा था। वो जुआन जियोयान को बताता है कि ये याओ जिंग जी है, जो याओ क्लेन का मेंबर है और ये टियर 8 के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट है, इसीलिए लोग इसे ह्यूमन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। और मुझे लगता है कि उसकी ताकत भी आपके बराबर की है। जियोयान याओ कबीले का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और सोचता है कि क्या ये मेरे मास्टर के कबीले से ही होगा। अब वहाँ पर लिंशु आ जाता है, जो जियोयान को बताता है कि क्या तुम आते ही लोगों के साथ परेशानी मोल लेना चाहते हो। जियोयान पूछता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, पर वो बताता है कि हमारे ग्रेट कमांडर ने तुम्हें बातचीत के लिए इनवाइट किया है, पर सिर्फ तुम अकेले ही आ सकते हो, तुम्हारे दोस्त नहीं। जियोयान इसके लिए तैयार था। फिर हमें ग्रेट कमांडर के रूम को दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में चाय पीने लगते हैं और एक गेम खेलने लगे। ग्रेट कमांडर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर जैसी अफवाह है वास्तव में तुम्हारी पावर कमजोर नहीं है। जियोयान कहता है कि तुम फर्स्ट कमांडर हो, इसीलिए अगर तुम्हारी तुलना लिंशु और यांग हाओ से की जाए तो वास्तव में तुम काफी अलग हो। वो गुस्से से काम लेते हैं और तुम समझदारी से बात करना जानते हो। वास्तव में उन दोनों से तुम्हारा तरीका काफी अलग है। उस ग्रेट कमांडर का नाम गुजेन होता है। गुजेन कहता है कि ऐसा लगता है कि भाई जियोयान तुम मजाक कर रहे हो। वो कम दिमाग के साथ काम लेते हैं और अपनी पावर से दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर हमारा स्वभाव इस तरह का नहीं रहता। क्या तुम जानते हो कि हमारा गो क्लेन इस तरह के हाई अलर्ट पर क्यों है? वो दोनों दरअसल गो बोर्ड गेम खेल रहे थे, जो एशियन चाइना का गेम था, जो बिल्कुल चेस की तरह ही होता है, पर इसमें रणनीति बनाकर ज्यादा पत्थरों से दूसरे प्लेयर के स्टोन को घेरना होता है। जियोयान व्हाइट स्टोन के साथ खेल रहा था और गुजेन ब्लैक स्टोन के साथ। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हारा गो क्लेन की ब्लैक समझ
आज आर्मी शायद इसीलिए चिंता में है क्योंकि इतने सारे क्लेन के लोग गु रियल्म में है। गु जेन कहता है कि तुम्हारी बात आधी सही है, पर गु क्लेन के कई सारे वंशज नागरिक भी मौजूद हैं और उनकी बॉडी में थोड़ी मात्रा में फाइट गॉड ब्लड लाइन मौजूद है। हालांकि वो ब्लड लाइन प्योर नहीं है, पर अभी भी वो सभी लोग हमारे गु क्लेन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हुए हैं। पर हमारे यंग लेडी जूनर इस बात को नहीं समझती और वो एक बाहरी व्यक्ति से प्यार कर बैठी जिसकी बॉडी में एक प्योर फाइट गॉड ब्लड लाइन भी मौजूद नहीं है। वो जियोयान को नीचा दिखाना चाहता था, पर जियोयान गुस्सा नहीं होता और गेम खेलते हुए कहता है कि आखिर मुझे किस लेवल पर पहुंचना होगा ताकि गु क्लेन मेरे फाइट गॉड ब्लड लाइन को नजरअंदाज कर सके। तो वो कहता है कि तुम्हें कम से कम फाइट संत रियल्म में पहुंचना होगा। जियोयान थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि मैं फाइट संत रियल्म तक जरूर पहुंचूंगा। गु जेन देखता है कि जियोयान काफी विश्वास के साथ ये बात बोल रहा था, इसीलिए बताता है कि मेरे यंग जनरेशन के गु क्लेन के बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट तुमसे भी काफी बेहतर है, फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फाइट संत रियल्म में प्रमोट हो पाएंगे। फिर तुम इतने कैसे श्योर हो सकते हो कि तुम उस रियल्म तक पहुंच जाओगे? जियोयान बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वहां पहुंचने के लिए मैं किसी फाइट गॉड ब्लड लाइन पर डिपेंड नहीं हूँ। आज मैं जिस लेवल पर हूँ अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। और रही बात फाइट संत की, तो मेरी ताकत एक दिन सबको साबित कर देगी कि मैं जूनियर के लायक हूँ या नहीं। इसी के साथ वो आखिरी स्टोन को रखकर इस गेम को जीत जाता है और वहाँ से निकल जाता है। गु जेन भी हैरान था क्योंकि जियोयान के अधिकतर व्हाइट स्टोन ने उसके ब्लैक स्टोन को घेरा हुआ था। जियोयान अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। उन्हें जियोयान की फिक्र हो रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या उसने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाई, पर जियोयान ना में जवाब देता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि हम सभी लोग गु क्लेन के सेकंड माउंटेन रेंज में पहुंच गए हैं। गु क्लेन में प्रवेश करने के बाद याद रहे कि कोई भी गु क्लेन के वंशज नागरिकों को परेशान न करे, वरना उन्हें गु क्लेन के द्वारा हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। अब उस खूबसूरत सेक्रेट माउंटेन रेंज में पहुंच जाते हैं। ये काफी खूबसूरत माउंटेन रेंज होती है। लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि यह वाकई काफी शानदार है। बाहरी दुनिया के लोग गु रियल्म को मिस्टीरियस और मैजिकल मानते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब हम जूनियर को देखते हैं जो एक पहाड़ पर जियोयान का इंतजार कर रही थी। उसके साथ दो एल्डर भी मौजूद होते हैं। वो जियोयान को आते हुए देख लेती है। जियोयान को भी महसूस हो जाता है कि जूनियर वहाँ मौजूद है। वो उसे देखकर भावुक हो जाती है। काफी महीनों बाद वो एक दूसरे को देख पा रहे थे। जूनियर खुद को रोक नहीं पाती और वो तेजी से जियोयान के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। जूनियर के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे बचपन से अपने साथ बिताए लम्हे याद आते हैं जब वो साथ खेला करते थे और हर पल जूनियर उसके साथ थी और उसका ख्याल रखती। जियोयान को याद आता है कि जब एकेडमी में लिंग क्वान जूनियर को लेने आया था, जब जियोयान ने उससे वादा किया था कि अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे फाइट वेनरेट लेवल तक भी पहुंचना पड़ा तो मैं वहां तक भी पहुंचूंगा और अगर ये पावर भी कम हुई तो मैं फाइट गॉड लेवल को भी हासिल कर लूंगा। जियोयान और जूनियर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने से काफी खुश थे। जियोयान जूनियर से बोलता है कि मैं यहाँ आ गया और अपना वादा पूरा किया। एक एल्डर ये देखकर खांसने का नाटक करता है और सभी को बताता है कि गु क्लेन की ओर से हम आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। इस गु रियल्म के अंदर के जो रूल है उन्हें पहले ही एल्डर गुसुन ने आपको समझा दिया होगा, इसीलिए मैं उन रूल्स को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस माउंटेन रेंज से पार करते ही हम गु रियल्म के ग्रेट हॉल तक पहुंच पाएंगे। जूनियर लिटिल फेई डॉक्टर से कहती है कि हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया, क्या तुम ठीक हो? वो हमें जवाब देती है। जूनियर जियोयान से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम सभी को एक शांत जगह पर लेकर चलूंगी जहां तुम आराम कर सकते हो। और वो दोनों एल्डर से कहती है कि हम सभी यहाँ से निकल रहे हैं। वो दोनों एल्डर उसका कुछ नहीं कर सकते थे और अब जूनियर जियोयान और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों एल्डर गुस्से में थे, पर आखिर वो कर भी क्या सकते थे। जियोयान और जूनियर साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अचानक मौसम बदल जाता है और जियोयान पर एक अटैक होता है जिसमें वो कई सारे वॉइड क्रैक से गिर जाता है। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि क्या गु क्लेन में अपने मेहमानों के साथ इस तरह ही बर्ताव किया जाता है? मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो बुली कर सकता है। और वो हेवनली फ्लेम से उस अटैक को खत्म कर देता है। जूनियर गुस्से में जियोयान के आगे आ जाती है और जिस एल्डर ने ये किया था उसे बोलती है कि क्या तुम हमारे गु क्लेन के शिष्टाचार को भूल चुके हो? जो गु क्लेन के गेस्ट पर हमला कर रहे हो, क्या
तुम यही चाहते हो कि दूसरे क्लेन के लोग ये सोचे कि हमारा गो क्लेन गंदी सोच वाले लोगों से भरा हुआ है और हम गेस्ट का आदर करना नहीं जानते। एल्डर बोलता है कि यंग लेडी, आप काफी सीरियस लग रही हो। मैंने कई वर्षों से जियो क्लेन के किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, इसीलिए सिर्फ एक लहर छोड़ी। मैं बस इसका टेस्ट करना चाहता था। जूनर कहती है कि एल्डर, आज वो दिन है जब मेरा गो क्लेन मेहमानों का स्वागत कर रहा है, इसीलिए उन सभी चीजों को करना बंद करें जो हमारे गो क्लेन के लिए अपमान का कारण बने। क्या तुम अभी भी मेरी बात को नहीं समझे? और वो गुस्से में अपनी एनर्जी वेव को फैलाती है। इससे वो एल्डर उस जगह मौजूद मिस्टर को हटा देता है और वो जियोयान का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और अब वो सभी वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब वो एल्डर सामने आता है जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 4th जनरल होता है। उसका नाम गु याओ था और उसकी पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में थी। उसका साथी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी यंग लेडी वास्तव में इस जियोयान की काफी परवाह करती है। इससे गु याओ को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उस जियोयान को मार डालूंगा। जूनर जियोयान को लेकर पहाड़ों के बीच बनी हुई एक शांत जगह पर लाती है जहाँ एक हाउस बना हुआ था। ओल्ड मिंग जियोयान के सामने आते हैं और कहते हैं कि जियोयान, काफी वक्त हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई। और अब वो अपने मास्क को हटाकर पहली बार अपनी शक्ल दिखाते हैं। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देता है क्योंकि उन्होंने जियोयान की काफी मदद की थी। ओल्ड मिंग कहते हैं कि हमें मिले हुए काफी साल गुजर गए। उस वक्त तुम काफी छोटे थे और तुम्हारी पावर मुझसे काफी कम थी, पर अब तुम मुझसे भी आगे पहुंच चुके हो। वास्तव में तुम काफी अमेजिंग हो। लेकिन इन वर्षों के दौरान हमारे यंग लेडी को कबीले के भीतर अपनी ब्लड लाइन पावर को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा, पर इसके साथ ही इन्हें काफी पीड़ा हुई। पर जूनर उन्हें आगे कुछ कहने से मना करती है तो ओल्ड मिंग रुकते हुए कहते हैं कि शायद मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। जूनर जियोयान से बोलती है कि कल गु क्लेन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि नियमों के अनुसार जो क्लेन मेंबर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं वो किसी के भी साथ फाइट करने के लिए चुन सकते हैं, पर इस तरह के अवसर का बहुत से लोग गलत फायदा उठाएंगे और मेरे गु क्लेन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो तुमसे लड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सब आसान नहीं रहेगा। जियोयान बोलता है कि तुम निश्चित रहो, अगर वो लोग मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं तो मैं अपनी ताकत को उनके सामने साबित करूंगा कि आखिर जियो क्लेन की असली पावर क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।